शुरुआत में हफनी होगी, हफनी सबको होती है। हम ही दिन में सोचते हैं कि सारी तैयारी को 2-4 दिन के अंदर सब कंप्लीट कर ले। वो फिर अपना जूता से लेके क्लॉथ यानी कपड़े तक का आपको ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं फिजिकल यदि पहली बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीरो से आपको शुरुआत करनी होगी। ये CSBC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है। उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि अब नहीं हुआ तो अब आगे भी नहीं होगा। इतना तो उनको भरोसा जरूर दिलवाएंगे। जो फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 21,391 भर्ती परीक्षा जो बिहार पुलिस की है उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। 6 चरणों में CSBC द्वारा लिया गया था, क्योंकि ये बहाली 2023 का ही है जो कि अक्टूबर में आयोजित कराया गया था और बड़े तौर पर धांधली कराया गया था, जिसके कारण री एग्जाम हुआ है। और अभी हम मौजूद है गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में मेरे साथ गुरुजी फिजिकल एकेडमी गुरुजी मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 21,391 जो री एग्जाम हुआ, पहले CSBC किस प्रकार से एग्जाम लेती थी और इस बार किस प्रकार से ले रही है, क्योंकि गुरुजी लगभग 2010 से ही फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं गांधी मैदान में। तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि CSBC पहले का रवैया और अब के रवैया में कितना अंतर है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला बात कि आपने बहुत बहाली देखा है बिहार पुलिस जो CSBC द्वारा ली गई थी, लेकिन ये बहाली जो री एग्जाम हुआ है 2024 का री एग्जाम जो 23 में आया था, और अगले बहाली में माने लगभग कितना अंतर है? CSBC क्या बदलाव की करी है और कितना स्टूडेंट सफल हो पाएंगे? बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहले तो ये जानकारी डाटा दे दे कि जो टोटल जो 6 चरणों में एग्जाम हुआ, टोटल 67% ही बच्चे कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो पाए, एग्जाम दे पाए। तो यहीं पे सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है। 17 लाख कुछ लगभग 18 लाख के अप्रॉक्स अभ्यर्थी थे, और 9 लाख कुछ हजार यानी 10 लाख से भी कुछ अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता के कारण ही हुआ है। और ये CSBC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो इस बार पढ़ा है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और सर एक बात की और निकल के आ रहा है कि 10 से 20% लगभग OMR लोग छोड़े हुए हैं जो चोरी के फिराक में, उनके बारे में आप क्या कहिए? उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि अब नहीं हुआ तो अब आगे भी नहीं होगा। इतना तो उनको भरोसा जरूर दिलवाएंगे। जो लड़के कलम के दम पे ग्राउंड में अब उतर रहे हैं, क्योंकि मेहनत शुरू कर दी है। हालांकि जो आज पेपर में भी दिया था कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, अनुमान है कि रिजल्ट आ जाएगा। बाकी अपने बच्चे फिजिकल की तैयारी में जुटे रहे। सर, फिजिकल में बात आता है कि बिहार पुलिस में पासिंग मार्क्स है रिटेन का, फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा। अगर जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, आप किस प्रकार से फिजिकल कराते हैं? फिजिकल में उनको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इलेक्शन से पहले इसका ज्वाइनिंग करा देगा? देखिए, पहली बात तो ये बोलेंगे कि फिजिकली शुरू करने से पहले बिल्कुल आप रिटेन में आप हीरो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल यदि पहली बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीरो से आपको शुरुआत करनी होगी। तो जब भी ग्राउंड उतरे तो सबसे पहले अपना डाइट प्लान हो, अपना कॉस्ट्यूम यानी अपना जूता से लेके क्लॉथ यानी कपड़े तक का आपको ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ रनिंग से पहले एक्सरसाइज, रनिंग के बाद एक्सरसाइज। बाकी हाई जंप शुरुआती में ही आपको नहीं करना होगा, ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि काफी लड़के शुरुआत में पहले ही दूसरे दिन सोचते हैं ना कि टाइमिंग लगा दे। कम ही दिन में सोचते हैं कि सारी तैयारी को 2-4 दिन के अंदर सब कंप्लीट कर ले। वो फिनिशिंग स्टेप रनिंग से लेके रिपीटेशन लगा देते हैं। तो ये गलतियां नहीं करना, सोचते हैं कि 1 ही 2 दिन में हाई जंप भी कर ले, सीख ले। तो जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करना, एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपनी रनिंग की शुरुआत करें, बेसिक दम नॉर्मली आपसे जितना होता है। शुरुआत में हफनी होगी, हफनी सबको होती है। शुरुआत में आपसे जितना होता है 2 चक्कर, 1 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर या 8 चक्कर, जितना हो उसी पे संतुष्ट हो जाइए। जब भी रनिंग करिए, रनिंग से पहले एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से वार्म अप कर ले, और रनिंग खत्म करने के बाद फिर प्रॉपर कम से कम 40 से 45 मिनट पूरा एक्सरसाइज करिए, चाहे वो कूल डाउन एक्सरसाइज हो, चाहे आपका पैरों की स्ट्रेचिंग हो। सर, एक बात और निकल के आ रही है कि जो भी स्टूडेंट नंबर ला रहे हैं, कितना नंबर ला रहे हैं और कितना नंबर वाले आपके पास एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं? नंबर का तो कोई ये नहीं है। लड़कों से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लड़के मिलाए हैं, लेकिन कुछ लोग अनुमान पे है। तो अनुमान वही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बहुत ऐसे लड़के होंगे जो आपको अभी आप रिव्यू करिएगा इनका, तो ये बताएंगे कि हम नहीं मिलाए, हमको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी किसी भर्ती में रिजल्ट दिया। कुछ बच्चे GD के हैं जो GD में भी रिजल्ट दिया, इसका भी उनको लग रहा है कि मेरा इसमें भी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे जो पिछली बार फिजिकल में बाहर हुए, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दरोगा के अभ्यर्थी रह चुके हैं, जो प्री दिए थे, किन्हीं का मेंस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तैयारी उनकी अच्छी लेवल की हुई है, तैयारी अच्छी है, तब जाके ये ग्राउंड में उतरे। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विश्वास है कि हमारा रिजल्ट होगा, वहीं बच्चे ग्राउंड में उतर रहे हैं। बाकी काफी बच्चे जो चाहे लड़का हो लड़कियां जो कहीं किसी पहली बार एग्जाम दिए हैं, वो तो काफी डरे हुए सामने, क्योंकि बहुत ऐसे
टीचर होंगे या बहुत ऐसे चैनलों कहीं भी अलग अलग जिला में अलग अलग प्रश्न देने की वजह से वो लोग ये नहीं मिला पाए कि आखिर हमारा सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है। और इस वजह से कट ऑफ को लेके हम यदि कुछ कह भी देते हैं तो वो अंतिम दिन तक परेशान रहेंगे जब तक रिजल्ट अपना और उस रिजल्ट में अपना PDF में रोल नंबर नहीं देख लेते हैं। लेकिन अनुमानित एक कट ऑफ है कि 8415 में जनरल का 64 गया था, इस बार 2.5 गुना सीट ज्यादा है, चोरी भी कम हुआ है पिछले बार से, तो क्या होगा? देखिए एक बात जरूर बताना चाहेंगे, कभी भी CSBC अपना ये रिटेन वाला कट ऑफ जारी नहीं किया है, कभी नहीं किया, तो ये हम नहीं बोल सकते। हाँ, वो फिजिकल पे मेरिट बनता है तो फिजिकल का वो कट ऑफ जारी करता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले जो भी भाई हमारे जो 60 अंक लाए वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। उससे नीचे OBC का 1-2 अंक कम है तो आप तैयारी करिए। उसके नीचे होता है EWS, उसी के साथ साथ कुछ पॉइंट और 1 अंकों का अंतर होता है EWS, उसके नीचे आपका हो जाएगा SC, उसके नीचे ST, फ्रीडम फाइटर, फिर वो होम गार्ड का होता है, होम गार्ड को क्वालिफाई करना रहता है। तो जो भी भाई देख रहे हैं इस प्रकार का यदि आप स्कोर किए हैं तो आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल होगा तो कुछ स्कोर आपके जरूर बढ़ेंगे। चलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे जो भी गुरुजी के पास फिजिकल कर रहे हैं उनका नंबर क्या है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी से आप? जनरल कैटेगरी। कितना अनुमान है आपका? 67 कन्फर्म। 67 कन्फर्म है। आप? ओबीसी कितना? 63 नंबर। 63 नंबर। आपका? SC कैटेगरी। कितना है? 60 प्लस। 60 प्लस। आपका? 68 ओबीसी। आपका? जनरल 55। 55। आपका? 55 प्लस। 55। आपका? 58। 58। आपका? 55। चलिए अब हम मेरे पास कुछ लड़कियां दिख रहे हैं मेरे वीडियो के फ्रेम में, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका कितना नंबर आ रहा है और अपने फिजिकल में लग चुकी हैं। आप कौन सा कैटेगरी और कितना नंबर आपका आ रहा है? मेरा OBC है और मैंने 62 एबव मतलब किया है। सेंटर कहाँ था आपका? औरंगाबाद। चलिए धन्यवाद। आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है, 60 प्लस है। कौन सा जिला में आपका सेंटर पड़ा हुआ है? हाजीपुर। आपका? मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं नालंदा से और 45 प्लस। आपका सेंटर कहाँ था? समस्तीपुर था। आपका? नीतू कुमारी। कहाँ सेंटर दिया था आपका? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। और किस डेट में था? 7 तारीख को। और आपका नंबर कितना आ रहा है अगर मिलाएंगे तो? 60 प्लस हो जाए। 60 प्लस है। कैटेगरी कौन सा आपका? EBC। आपका? मेरा तो अभी इतना नहीं पता पर हाँ 40 के पार है। 40 के पार है। कैटेगरी आपका कौन सा है? जनरल। आपका? 60 प्लस। कौन सा कैटेगरी है? EBC। आपका? 60 प्लस। कौन सा कैटेगरी? OBC। तो अभी आप देख रहे थे कि OBC, जनरल, SC, ST, OBC जितनी भी लड़कियां हैं लड़के हैं, हम जानने का प्रयास करें इतने कम नंबर वाले भी फिजिकल कर रहे हैं। अगर आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा तो मेरिट नहीं बन पाएगा। तो हम गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे, अगर कम नंबर भी आ रहा है तो 2 महीना में रिजल्ट दे देगा, तो फिजिकल करना ही चाहिए लगभग सबको। इसके बारे में क्या राय है? सबको नहीं कहेंगे, आगे भर्ती भी है, तैयारी भी करेंगे, लेकिन हाँ यदि लड़कियों का नंबर, मैंने जैसे लड़कों को बताया, लड़कियों का कम से कम 50 जनरल का चाहिए, कम से कम चाहिए 50। अब उसके नीचे आपका OBC का है तो 47, 48, 46 ऐसे करके हो, फिर EWS, EBC ऐसे कटअप रहता है, ST, SC। तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि सभी तैयारी करें, क्योंकि आगे नेक्स्ट वैकेंसी भी है। तो जहाँ कुछ कमियां रही इस एग्जाम में, कुछ सीखने को मिला होगा, पता चला होगा, तो बिल्कुल आगे भर्ती 20,000 बिहार पुलिस की नई भर्ती आई तो उसमें तैयारी करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना